इस वीडियो में हम मतगणना की जो प्रक्रिया है, जो उसमें व्यवस्थाएं हैं, किसके क्या कार्य हैं, यह सब समझेंगे। तो आइए समझते हैं मतगणना का महत्व क्या है। मतगणना जो मतदान प्रक्रिया होती है उसकी अंतिम चरण होता है परिणाम घोषणा से पहला चरण है। मतगणना और परिणाम घोषणा मतदान प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इसको व्यवस्थित, विधिवत और शांतिपूर्ण व सुचारू रूप से करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम समझ लेते हैं कि मतगणना कब होनी है। हमको डेट सबको पता है कि 2 मई को मतगणना होनी है। मतगणना का जो कार्यक्रम है, जो प्रोसेस है, वो 8 बजे से शुरू होगा, ब्लॉक वाइज होगा, हर ब्लॉक पे होनी है। इसका जो मतगणना का स्थान रहेगा, सेंटर रहेगा, वो वही रहेगा जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। हमारा रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7 बजे का है। 7 बजे हमें वहां जाके वहां रिपोर्ट करना है। इसमें व्यवस्था में एक चीज और हम समझ लेते हैं कि जो मतगणना रूम या हॉल होगा उसी में मतगणना कर्मी को चाय, नाश्ता, खाना, पानी वहीं दिया जाएगा। घर से इन चीजों को लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें जो ये ट्रेनिंग के दौरान परिचय पत्र दिया गया है, इसको भी हमें अपने पास रखना है, अपनी जेब इत्यादि पर, पॉकेट पर इसको लगा के रखना है अपनी पहचान के लिए। इस रूम की व्यवस्था को एक बार और हम समझ लेते हैं कि इसमें बैरिकेडिंग की जाएगी जाली के द्वारा, जालीदार बैरिकेडिंग की जाएगी या बल्ली द्वारा, जैसे भी वहां व्यवस्था होगी बैरिकेडिंग की जाएगी। एक हिस्से में एक साइड जो है काउंटिंग एजेंट रहेंगे, मीडिया कर्मी रहेंगे, और दूसरी तरफ जो काउंटिंग प्रक्रिया यानी कि काउंटिंग प्रोसेस चल रही है उसमें लगे कर्मी कार्य करेंगे। यहां एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एक रूम के अंदर या एक काउंटिंग हॉल के अंदर 3 टेबल कार्यरत होंगी। 3 टेबल कार्यरत होंगी यानी कि कुल मिला के उन तीनों टेबल पर 12 एम्प्लॉय काम करेंगे। एक टीम में 4 एम्प्लॉय हैं, यानी कि एक पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर और 3 मतगणना प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब इसके बाद हम समझते हैं कि मतगणना की क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरह से मतगणना की जाएगी, क्या पूरा कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलेगी। तो सबसे पहले बात समझने की है कि मतगणना न्याय पंचायत वार होगी और न्याय पंचायत में भी ग्राम पंचायत वाइज होगी, यानी कि पहले एक न्याय पंचायत की सारी ग्राम पंचायतों को की मतगणना संपन्न करके तब दूसरी न्याय पंचायत में गणना होगी। इसमें हमें समझना है न्याय जो ग्राम पंचायत है उसको भी हमें मतदेय स्थल के अनुसार, यानी कि हो सकता है कि एक ग्राम पंचायत को एक से ज्यादा बूथ में बांटा गया हो, 2, 3, 4, तो उसमें भी बूथ वाइज मतगणना होगी। कैसे होगी अब उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि पेटी स्ट्रांग रूम से लाई जाएगी। एक ग्राम पंचायत की सभी बूथों की पेटियां या हर बूथ की क्रमानुसार पेटियां लाई जाएंगी और जहां जिस रूम में काउंटिंग हो रही है वहां लाके टेबल के पास रख दी जाएंगी। उसके बाद बूथ असाइन हो जाएंगे। जैसे हम यहां उदाहरण ले रहे हैं कासमपुर 29 कासमपुर गढ़ी ग्राम पंचायत 29 कासमपुर गढ़ी ग्राम पंचायत का। हो सकता है कि इसमें 3-4 वार्ड हो, तो हमने माना है कि वहां 4 वार्ड हैं, 4 बूथों में बांटा गया है इस ग्राम पंचायत को। 4 बूथों में बांटने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि 97 बूथ संख्या 97 की बैलेट बॉक्स लाए जाएंगे। यदि एक बैलेट बॉक्स में वहां वोट पड़े हैं तो 1 और 2 में पड़े हैं तो 2, यानी कि 2 यूज हुए हैं कि 1, तो हो सकता है कि वहां 1 ही यूज हुआ हो। तो उस बैलेट को उठा के टेबल पे लाया जाएगा। लाने के बाद उसकी जांच की जाएगी कि मतपेटी में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। जांच कौन करेगा? जो वहां निर्वाचन अधिकारी हैं या सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, जो ऑब्जर्वर वहां लगे हैं रूम में वो, और उसके साथ साथ में उस पूरी तरह से वो संतुष्ट जब हो जाएंगे, उसी के साथ में जो डिवाइड किया गया है रूम, उसके दूसरे साइड जो हमारे काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनको भी उस पेटी को चेक करने की या उस पेटी को का अभिज्ञान लेने की, आइडेंटिफिकेशन करने की पर्याप्त अवसर उनको दिए जाएंगे। जब उनको पर्याप्त अवसर दे दिए जाएं, जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तो उसके बाद उसकी सील तोड़ी जाएगी। अभी आप यहां समझ रहे होंगे कि जो हमारी पेटी आई है उस पेटी को
जिस भी बूथ की आई है, तो हमने कहा कि 97 इंटर कॉलेज कासमपुर गढ़ी बूथ की हमारे पास पेटी आई है। उस बूथ से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन जो प्रपत्र भरने में यूज होंगी वह किसको दे दी जाएंगी, उस कक्ष में जो तीनों टेबल हैं उनके पर्यवेक्षक जो हैं उनको दे दी जाएंगी कि इस बूथ संख्या में ये बैलेट अकाउंट था, ये मतपत्र लिखा है, ये उसका बूथ संख्या है। वो सारी डिटेल, वो सारे डॉक्यूमेंट हमें दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ में हम और भी समझ लेते हैं कि कुछ और सामग्रियां हमें दी जाएंगी जो काउंटिंग में सहायक हैं। हर टेबल पर अलग अलग दी जाएंगी, वो बीच में छूट गया था वो बता देते हैं, यानी कि पेन, सादे पेपर, गीला स्पंज, धागा, रबड़ बैंड, पेपर वेट, मतगणना प्रपत्र, गणना पर्ची, ब्लेड और बिन आदि ये चीजें दी जाएंगी। हर टेबल पर सेपरेटली अलग अलग, यानी तीनों टेबल पर अलग अलग ये सामग्री दी जाएंगी। अब क्या हुआ है कि पेटी की जांच कर ली है, पूरी तरह से अधिकारी भी संतुष्ट हो गए हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है, और जो उम्मीदवार हैं या जो उनके काउंटिंग एजेंट हैं या जो उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं वह भी संतुष्ट हो गए हैं कि पेटी में कोई भी गड़बड़ नहीं की गई है। यदि हम संतुष्ट हैं, अधिकारी संतुष्ट हैं, प्रत्याशी संतुष्ट नहीं होता है, तो उसमें भी आप समझ लीजिए संतुष्ट वो नहीं है तो उन्हें क्या करना है, वह अपनी कोई शिकायत दर्ज करेंगे। इस तरह के प्रपत्र पर अपनी वो शिकायत दर्ज करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे, इस तरह के प्रपत्र पर शिकायत दर्ज करेंगे। जो वहाँ निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं वो उस शिकायत का संज्ञान लेंगे और निश्चित कारण देते हुए उसको निरस्त करेंगे, वो उनका कार्य है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि पेटी हमारी स्ट्रांग रूम से ला के रख दी गई है बूथ वाइज। अब उसके बाद क्या होना है, उस पेटी को खोला जाना है। जैसे ही वो पेटी गड़बड़ी नहीं है, उसका सारा निस्तारण हो गया है, पेटी को खोला जाना है टेबल पे। जब उस पेटी को खोला जाएगा उसके बाद उस खाली पेटी को हमें काउंटिंग एजेंट को दिखाना है कि इसके अंदर कोई भी मतपत्र बाकी नहीं बचा है और उसको अलग रख देना है जहां भी रखना है। यदि उसको पलटते हुए कोई बैलेट हमारा टेबल के नीचे गिर जाता है, इधर उधर गिर जाता है, तो उसको भी उठाते हुए बताते हुए कि नीचे गिर गया था, इसको हमने ऊपर रख दिया है, क्योंकि निष्पक्ष वो काउंटिंग दिखनी भी चाहिए। हम कह रहे हैं वो दिखनी भी चाहिए, सोशल ऑडिट हमें साथ साथ करते हुए चलते रहना है। तो आप समझ रहे होंगे कि वो हमने ऊपर रख दिया है सीट। अब जब वो टेबल नंबर 1 पे हमारी सारी पेटी पलट दी गई है, एक यूज हुई है तो एक, दो यूज हुई है तो दो, वो पलट दी है। अब जो 3 टेबल के हमारे सारे गणना कर्मी थे वो वहीं आ जाएंगे। अब उसके अंदर जो बैलेट निकले हैं उन बैलेट को वो क्या करेंगे, पद वाइज अलग अलग 50-50 की गड्डियां बना लेंगे। यानी कि यदि वहां वार्ड मेंबर का इलेक्शन हुआ है तो वार्ड मेंबर के बैलेट अलग कर लिए जाएंगे, प्रधान के अलग कर लिए जाएंगे, क्षेत्र पंचायत के अलग कर लिए जाएंगे और जिला पंचायत के अलग कर लिए जाएंगे। उनकी 50-50 की गड्डियां बना ली जाएंगी। और यदि किसी गड्डी में 50 से कम रहते हैं तो एक सादे कागज की पर्ची बनाकर उस पर लिख दिया जाएगा कि इस गड्डी में इतने बैलेट निकले हैं, 20 निकले हैं, 30 निकले हैं, 25 निकले हैं। उसके बाद 12 के 12 जो कर्मी हैं उन्होंने उनको छांट लिया है पद वाइज, और उन गड्डियों को लेके वार्ड मेंबर और प्रधान वाले टेबल नंबर 1 पे आ जाएंगे, क्षेत्र पंचायत वाले टेबल नंबर 2 पे चले जाएंगे और जिला पंचायत वाले टेबल नंबर 3 पे चले जाएंगे। इस तरह से पूरी, यानी कि क्या हुआ है, अभी तक स्ट्रांग रूम से पेटी आई है, मतवार स्थल, उसकी जांच हुई है गड़बड़ी की है कि नहीं, उसके बाद उसकी सील ब्रेक की गई है, तोड़ा गया है, बैलेट पलटे गए हैं, उनकी 50-50 की गड्डी बनाई गई है, उनको रखा गया है, फिर टेबल पे सब अपने अपने बैलेट लेकर चले गए हैं। पहली वाली टेबल पर वार्ड मेंबर और प्रधान की प्रोसेस काउंट होंगे, दूसरे पे क्षेत्र के, तीसरे पे जिला पंचायत सदस्य के। सबके लिए काउंटिंग प्रोसेस सेम है। तो आप यहां तक समझ गए होंगे कि क्या क्या अभी तक हुआ है, उसके बाद क्या होना है। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि काउंटिंग के जो हमारे सहायक हैं, वर्ण, फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनका काम शुरू हो जाता है। यानी कि उनको पता होना चाहिए। अब हम उम्मीदवार वाइज उन बैलेट को अलग करेंगे, उम्मीदवार वाइज उनको अलग किया जाएगा। यहाँ उदाहरण वही हम प्रधान का लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ में आप देखोगे कि ये 8 बिंदु हैं। इन 8 बिंदुओं का जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन 8 बिंदुओं का उन जो टेबल पर कार्यकर्मी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि किस वोट को हमें संदिग्ध में रखना है और किस वोट को हमें वैध वोटों की गड्डी में रखना है। तो संदिग्ध वालों को हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि यदि
बैलेट बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर कहीं भी मोहर नहीं लगी है, तो वह संदिग्ध मतों की गड्डी में जाएगा। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, यह कलर के अनुसार भी व्हाइट वाले वार्ड मेंबर के थे, ग्रीन वाले प्रधान के थे, ब्लू वाले क्षेत्र पंचायत थे और पिंक वाले हमारे जिला पंचायत वाले थे। तो अभी उनमें यदि वहां बूथ नंबर 97 में 2 वार्ड में इलेक्शन हुआ है तो उनके वार्ड के अकॉर्डिंग हम अलग करेंगे। तो यहाँ अलग कर रहे हैं। पहला हमारा यदि ब्लैंक संदिग्ध की बात कर रहे हैं, ये किसको पता होना चाहिए, यहां हम समझ लेते हैं कि मतगणना सहायक प्रथम द्वितीय और तृतीय का क्या कार्य है। पेटी पलट दी है, वह पलटनी है, वो भी उन्हीं के कार्य में एक सम्मिलित है। अब उसको अलग अलग करना है तो उन्हें संदिग्ध का पता होना चाहिए, उसी पर हम बात कर रहे हैं। सामने निशान नहीं है, ब्लैंक है, तो उसको क्या करेंगे, संदिग्ध में। दूसरा, यदि बैलेट उसने क्या किया है, वोटर ने एरो क्रॉस मोहर न लगा के कोई और चीज प्रयुक्त की है, मोहर लगाने के लिए अंगूठा लगाया है या कोई और मोहर लगा दी है या किसी और साइन से उसने उस पर टिक किया है, तो वह क्या रहेगा, संदिग्ध मतों में चला जाएगा। फिर नंबर 3 पॉइंट हम समझते हैं कि यदि 6 से ज्यादा कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो बैलेट बड़ा हो जाता है, दूसरी साइड भी आ जाता है, तो वहां कहीं ब्लैंक जगह बच जाती है जो कैंडिडेट को इंडिकेट नहीं करती, यानी कि उसकी एरिया को नहीं बताती। हर उम्मीदवार को अलग करने वाला एक कॉलम होता है कि जैसे अनाज ओसाता किसान है, उसके नीचे इमली है, कन्नी है, तो उनको अलग करने वाली रेखाएं होती है, मगर कोई जगह उसमें ऐसी बची है जहां किसी भी प्रति जो उम्मीदवार है उसकी ना हो और उसने वोटर ने वही मोहर लगा दी है, तो वह भी संदिग्ध में जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि प्रत्याशी ने क्या किया है, नंबर 4 पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि जो वोटर है उसने 2 प्रत्याशियों पे मोहर लगा दी है या 2 से ज्यादा पे, तो वह भी कहां जाएगा, संदिग्ध मतों की गड्डी में जाएगा। कैंसिल, स्वीकृत अस्वीकृत का जो निर्णय है वह काउंटिंग टेबल नहीं करेगी, जो वहां अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वह करेंगे। यहां हमें स्पष्ट समझना है, हमें केवल संदिग्ध वोट छांटने हैं। इसके बाद यदि मतपत्र नंबर 5 को हम समझ लेते हैं, यदि क्या किया है कि वोटर ने वहां मोहर तो बिल्कुल स्पष्ट लगाई है, मगर उसके साथ साथ उसने उस पर कुछ लिख दिया, अपने सिग्नेचर कर दिए हैं, ओम लिख दिया है, 786 लिख दिया है, अल्लाह अकबर लिख दिया है, या महाकाल लिख दिया है, जय हो लिख दिया है, कुछ भी ऐसा लिख दिया है, तो वह कहां जाएगा, संदिग्ध वोट की गड्डी में जाएगा। इसके बाद नंबर 6 हम समझ लेते हैं कि यदि मतपत्र कटा फटा है तो उस पर पहचान नहीं की जा रही कि किसको वोट गया है, यही नहीं पहचान कर पा रहे हैं हम, संदिग्ध में जाएगा। इसके बाद यदि मतपत्र प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित का मतलब उसके पीछे पीठासीन के हस्ताक्षर नहीं है या नकली है, तो संदिग्ध में जाएगा। इसके बाद आता है कि चुनाव चिन्हों को पृथक करने वाली, यानी कि अनाज ओसाता किसान और इमली और उसके नीचे आता है कन्नी, इन ये सारे जो निशान हैं इनको अलग करने वाली लाइनें होती हैं, किसी ने लाइन पर ही मोहर लगा दी है, ना ऊपर वाले पे ना नीचे वाले पे, एग्जैक्ट मोहर उन पट्टी पर लग गई है जो लाइन बन रही है, तो वह भी संदिग्ध में जाता है। तो यह कार्य है, ये समझ गए होंगे संदिग्ध पहचान किसको पहचानना है, जो हमारे मतगणना सहायक प्रथम द्वितीय और तृतीय है, उनको ये पता होना चाहिए, ये सारी बातें पता होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने छाट लिए हैं, गड्डियां बना ली हैं। जब वो गड्डियां बना लेंगे तो अब ऑब्जर्वर का कार्य शुरू होगा। अब ऑब्जर्वर क्या करेगा, आप यहां से देख लीजिए कि ऑब्जर्वर ने मतगणना पर्ची में उम्मीदवार भर लिए हैं, जितने उम्मीदवार वहां लड़ रहे थे। ये हमने प्रधान का एक उदाहरण लिया है, कासमपुर गढ़ी का उदाहरण लिया है। फिर उनके सामने दूसरा कॉलम है कि कितने बंडल, गुलशन जी को कितने बंडल मिले, यानी कि यदि गुलशन जी को 125 वोट मिले हैं, बूथ संख्या कहां 97, बूथ वाइज काउंटिंग चल रही है, 97 में 125 वोट मिले हैं, तो हमने उनके सामने बंडल लिख दिए हैं। कितने, 3 बंडल, कितने, 1 2 50-50 के हैं, 25 का है, और उनके सामने चौथे कॉलम में हमने लिख दिए हैं वोट कितने मिले हैं उन्हें, 125। फिर उसके बाद जायदा हैं, उनको कितने मिले हैं, और एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो सारे बंडल इसमें हम लिखते चले गए इस तरह से। और जो हमें पेटी के साथ डॉक्यूमेंट मिले थे वह उसकी सहायता से हमने ऊपर की डिटेलिंग ये भर ली है, ऊपर की डिटेलिंग भर ली है। साथ साथ में अब क्या होगा, इसमें सबसे नीचे आएगा संदिग्ध मत। जितने संदिग्ध मत थे, मान लो 15 संदिग्ध मत थे, तो उन एक जगह गड्डी बनाएंगे, उस पर लिख देंगे एक व्हाइट पर्ची पे, छोटी सादी पर्ची पे कि संदिग्ध मत जितनी संख्या में है उतना लिख देंगे कि 15। उसके बाद
यहाँ नीचे पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर अपने साइन करेंगे और इस मतगणना पर्ची वैध मतों की गड्डी और संदिग्ध मतों की गड्डी को लेकर कहाँ जाएंगे, निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास जाएंगे। वह इस मतगणना पर्ची को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का मीनिंग है कि जो हमने संदिग्ध वोट छांटे हैं उन संदिग्ध वोट में से वो स्वीकृत और अस्वीकृत वोटों को अलग करेंगे। वो एक रूल है, आगे हम देखेंगे किन रूल के अकॉर्डिंग वो छांटेंगे। तो उन्होंने यदि छांट के अलग कर दिया है कि 15 में से 5 वोट हमारे ऐसे हैं जो उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं, 10 वोट ऐसे हैं जो अस्वीकृत कर लिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं, तो वह अपने हाथ से जो वहाँ निर्वाचन अधिकारी बैठे हैं इस पर्ची में उसको करेक्ट कर देंगे। जिसके फेवर में वो जाएंगे वो उसमें करेक्ट कर देंगे। मतगणना पर्ची को करेक्ट कराने के बाद, वेरीफाई कराने के बाद किससे, जो वहाँ अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं, कौन कौन से, निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी, उनके द्वारा ये मतगणना पर्ची वेरीफाई होगी। ग्राम प्रधान की अलग, वार्ड मेंबर की अलग, जो पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर क्षेत्र पंचायत का काम देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, वो इसी तरह से मतगणना पर्ची किसकी बनाएंगे, क्षेत्र पंचायत की। जो जिला पंचायत का देख रहे हैं, जिला पंचायत की, और वेरीफाई कराएंगे वहीं निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी से वो वेरीफाई उसको कराएंगे। तो आपने समझ लिया है। कराने के बाद जब वेरीफाई करा लिया है, इसको परफेक्ट उन्होंने फिट बिल्कुल वेरीफाई कर दिया है, तो उसके बाद कुछ फॉर्मेट भरे जाने हैं। कौन से फॉर्मेट भरे जाने हैं, जो वार्ड मेंबर के लिए है फॉर्मेट 44 भरा जाना है और प्रधान के लिए फॉर्मेट 45 और 46 भरा जाना है, मगर ऑब्जर्वर को केवल फॉर्मेट 45 भरना है। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत और जिला अभी हम दिखा रहे हैं कि ये वाले फॉर्मेट हैं, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं जैसे भरना है, कैसे भरना है इसको हम समझ लेते हैं। यानी कि अभी हम वार्ड मेंबर का भर रहे हैं, तो ऊपर की डिटेल भरने के बाद वार्ड मेंबर जो हैं उनके नाम लिख लिए, उनके चुनाव चिन्ह लिख लिए। अब मतदान स्थल 97 में वार्ड 4 में कितने किसको वोट मिले हमने यहाँ पर दिए हैं, उनकी सारी डिटेलिंग यहाँ पर दी है और नीचे अपने सिग्नेचर करके दे दिए हैं। ये फाइनल पर्ची हो गई है, यानी कि ये प्रपत्र फाइनल हो गया है, यानी कि उसका हमने इसी तरह से 45 को हमें भरना है। 45 जो है भाग 1 है, इसमें हमने उम्मीदवारों के नाम लिख लिए, आप यहाँ देखोगे उनके हमने चुनाव चिन्ह लिख दिए, किसको कितने वोट मिले हैं, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा भरा जाएगा जो मतगणना वेरीफाई के बाद हमें पता चला है। इसको भरने के बाद मतगणना जो हमारी बूथ नंबर 97 की है वह कंप्लीट हो जाती है और ये डॉक्यूमेंट हम अब किसको दे देंगे, ये दे देते हैं हम जो वहां निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी बैठे हैं। इसके बाद अब बूथ नंबर 97 के बाद सेम ऐसे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत वाले भी ऐसे ही, ये आगे आप पर्चियां देखोगे इसी तरह से जो हमारे जिला क्षेत्र पंचायत वाले हैं उनको 47 भरना है और जो हमारे हैं जिला पंचायत वाले उनको 49 भरना है। ये प्रपत्र भरने के बाद, जैसे ये प्रपत्र भर देते हैं, प्रपत्र भरने के बाद क्या करेंगे, वही वेरीफाई, यानी कि वहां बूथ नंबर 97 की गणना कंप्लीट हो गई है। अब क्योंकि बूथ वाइज हो रही है गणना, अब बूथ 98 चलेगा, सेम यही प्रोसेस रहेगी, फिर बूथ 99, 100, उस क्योंकि एक ग्राम पंचायत को एक से ज्यादा बूथ में बांटा गया है। जब उन सभी बूथों की कंप्लीट हो जाएगी, फॉर्मेट भर जाएंगे, तो उन बूथ की डिटेलिंग को जो वहां निर्वाचन अधिकारी बैठे हैं, सहायक निर्वाचन अधिकारी बैठे हैं, वह क्या करेंगे, एक बड़े फॉर्मेट पे जो बच गए हैं उन पे भर के रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। इस तरह से हमारी प्रोसेस होनी है। अभी हमने देखा था कि मतगणना परीक्षण में महत्वपूर्ण जो जिन पर संदिग्ध मतों में से जो स्वीकृत और अस्वीकृत होंगे उसको भी हम समझ लेते हैं, किन पॉइंटों के आधार पर वो स्वीकृत और अस्वीकृत होंगे। तो सबसे पहला है कि यदि यहाँ ये पॉइंट दिए गए हैं, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि